हैंडरेज करे, आतिशबाजी करे, क्योंकि आप लोगों का एक्साइटमेंट मुझे ताकत देगा उनको इनवाइट करने के लिए, क्योंकि आप लोगों की आवाज ही मेरी आवाज में मिलकर आवाज को बुलंद बनाकर उनको यहाँ पर लेकर आएगी। तो आप सब लोगों के हैंडरेज के बीच, आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के बीच मैं आप पे इनवाइट करने जा रहा हूं, वन एंड द वन ओनली, अकेला बिहार से नहीं भाई, अकेला बिहार से नहीं, बिहार की धरती से सुरमा योद्धा मिस्टर विजय प्रकाश यादव सर, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप आए और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय फोटो। चलो, सो थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतना ग्रैंड वेलकम किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार। और बहुत जितने भी साथी अभी तक आ चुके हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा सर, कंप्लीट 9:15 बजे तक वेबिनार के अंदर बने रहिए, क्योंकि 250 लीटर अभी तक वेबिनार के अंदर आए हैं। और मैं दावा के साथ जरूर कह सकता हूं कि भाई जिनके डायरेक्ट नहीं हो पा रहे, आपको काम करते हुए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, और आप कहते हो कि सर मैं डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आज इन सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। और एक छोटा सा रोड मैप भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिस तरीके से आज राजेंद्र सर हमारे मेंटोर, जिस तरीके से आज जिन्होंने भी 1 CR 2 CR 3 CR 5 CR का इनकम निकाला है, तो उनके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण दिखाई देगा कि उन्होंने किसी ने 100 डायरेक्ट मारे हैं, किसी ने 150 डायरेक्ट मारे हैं, किसी ने 200 डायरेक्ट मारे हैं, किसी ने 250 डायरेक्ट मारे हैं, किसी ने 500 डायरेक्ट मारे हैं। चाहे हमारा फोर्साज इथेरियम का प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारा फोर्साज BUSD का प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारा फोर्साज टोन का प्रोजेक्ट हो, हर प्रोजेक्ट के अंदर लीडर्स ने अनलिमिटेड डायरेक्ट, अनलिमिटेड मतलब 100+ डायरेक्ट मार के ही यहां पर लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग बनाए हैं सर। आपके पास 500 लोगों का नेटवर्क टीम है, आपके पास 5000 लोगों का नेटवर्क है, आपके पास 1 लाख लोगों का नेटवर्क है, फोरटॉन कम्युनिटी आपके नेटवर्क के ऊपर आपको पे आउट नहीं देता है। फोरटॉन कम्युनिटी आपको जो पे आउट देता है, आपके जितना ज्यादा फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में लीडर्स होंगे, उतनी बड़ी अचीवमेंट आप यहां पे निकाल पाएंगे, क्योंकि फोरटॉन का जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, मैट्रिक्स डिजाइन किया गया है, वो फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि आप अगर पैसा कमाओगे तो आपके डायरेक्ट के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर पाओगे, आपके डायरेक्ट के लीडर ज्यादा पैसा बना पाएंगे, आपके सेकंड लाइन के लीडर ज्यादा पैसा बना पाएंगे, थर्ड लाइन के लीडर पैसा बना पाएंगे। कोई भी पिता अपने 5वीं पीढ़ी को, 6वीं पीढ़ी को, 7वीं पीढ़ी को नहीं देखता, देख ही नहीं पाता, क्योंकि उम्र ही नहीं होती उतनी। वो ज्यादा से ज्यादा अपने संतान के लिए सारी एजुकेशन, सारी नॉलेज, सारी संपत्ति छोड़ के जाता है। मेरा मुझको पता होता है कि मेरा संतान अगर मेरा बेस्ट है तो मेरा पोता बेस्ट होगा। कोई भी टीचर अपने आने वाली 2027, 2028, 2029, 2030 में कैसा स्टूडेंट उसको मिलेगा, उसको कुछ नहीं पता होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ पता है कि 2026 में मेरे पास जो स्टूडेंट है मैं उसको टॉपर करूं। तो सीधा सा मतलब है सर, अगर आप अपने डायरेक्ट वाले लीडर्स के बिजनेस निकलवा दिए, अपने सेकंड लाइन के निकलवा दिए, तो टीम अपने आप स्ट्रांग और अपने आप मजबूत होती चली जाएगी, पता ही नहीं लगेगा टीम कितनी पावरफुल हो गई, क्योंकि हमने खुद पे काम किया और अपने डायरेक्ट के ऊपर काम किया, पैसा बनता है सर। अब जिन साथियों का क्वेश्चन रहता है, जिन साथियों का सवाल रहता है कि सर मैं इनविटेशन करता हूं, लेकिन मेरे अभी तक 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गए, लेकिन अभी तक मेरे 100+ डायरेक्ट नहीं हो पाए, एक बार हैंड रेज करना। कितने लोग हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग होंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे। 8:12 को चले, बहुत सारे लोग होंगे जिनके अभी तक 100 डायरेक्ट नहीं हो पाए, 100 डायरेक्ट जिनके अभी तक नहीं हो पाए। प्लीज एक बार जल्दी से हैंड रेज करना, कितने लोग हैं? काफी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए, आज अगर मैं बात करूं हमारे मेंटर की, क्या जब उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, हमारे इस फोरटॉन कम्युनिटी को, फोर्साज को स्टार्ट किया था, फोर्साज BUSD को स्टार्ट किया था, क्या वो घर से बाहर निकल के काम किए थे? उन जवाब आएगा नहीं। उन्होंने तकरीबन काम किया सोशल मीडिया के ऊपर। आज मैं उसी के ऊपर बात करने जा रहा हूं सर। आता हूं PDF के ऊपर और बात करता हूं। इनविटेशन के 5 रूल आपको क्लियर करने जाऊंगा कि इनविटेशन
करने के 5 रूल होते कि मैं आपको इनविटेशन करना नहीं सिखाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको इनविटेशन के 5 रूल क्या होते हैं जो आपको इनविटेशन आपका इनविटेशन करने के तरीके को बेस्ट बनाता है। डायमंड विनोद कुमार जी यहाँ पर चलो पहले मैं डायमंड विनोद जी को इनवाइट करता हूँ। सर बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं और सर का एक्सपीरियंस जानेंगे थोड़ा सा कि सर पिछले 15 दिन पहले आप क्या थे और 15 दिन में आपके अंदर क्या बदलाव आया और 15 दिन के अंदर आप कुछ क्या होगा। मैं यहाँ पे पहले सर डायमंड विनोद जी को यहाँ पे डायमंड विनोद जी को इनवाइट करूंगा। कहाँ है, एक मिनट। डायमंड विनोद जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं हरियाणा से तो एक बार प्लीज हैंडल्स करेंगे, अवेलेबल अगर मीटिंग के अंदर। मैं जी डायमंड विनोद कुमार जी, जी सर अनम्यूट का बटन भेजा हूँ आपको। सर मुझे फिर एक बार करना सर, मैं एक बार गाय की रोटी देने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ सर। थैंक ओके यू, ओके ओके चलो प्लीज, थैंक यू। चलो सर बिजी हैं, थोड़ी देर में थोड़ा सा एक्सपीरियंस में दिलाऊंगा क्योंकि कई सारी चीजें हैं आपको मैं सुनाऊंगा भी कुछ लीडरों के साथ कि उनका इनविटेशन करें सोशल मीडिया पे किस तरीके से उन्होंने मात्र ज्यादा लंबा नहीं 10-10 15-15 दिन के अंदर उनके अंदर क्या बदलाव आया, वही चीजों के ऊपर हम लोग बात भी करेंगे। तो सर सबसे पहले बात करते हैं इनविटेशन के 5 रूल। इनविटेशन के 5 रूल आखिरकार होते क्या है। इनविटेशन के 5 रूल की अगर मैं बात करूं सर, ये 5 रूल इतने ज्यादा पावरफुल है, इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि आपके बिजनेस की चाबी है ये। इसके बगैर आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते। अगर ये इनविटेशन के 5 रूल अगर आपको हर कंडीशन में, हर लेवल पे, हर हाल में करना पड़ेगा, इसके बगैर आपका बिजनेस का ग्रोथ नहीं है। इसके बगैर आप 4 टर्न के अंदर बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, बड़ा पे आउट नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। तो साथियों माई सेल्फ विजय प्रकाश, ये पूरा का पूरा मीटिंग यूट्यूब पर लाइव है, रिकॉर्डेड है। अगर किसी भी साथी के पास नेटवर्क इश्यू है, एरर है, तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी इस पूरे सेशन को देख सकते हैं या रिपीट करके भी आप इसको देखेंगे क्योंकि जितना ज्यादा सुनेंगे देखेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि फोटोन के अंदर पैसा कमाने का सिर्फ एक ही साधन है सर, लर्निंग और स्किल। जितना ज्यादा आप लर्निंग करते उतना ज्यादा आपके अंदर स्किल आता है और आप बड़े लेवल पे पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आती है। अब सवाल है ये 5 नियम है क्या। सबसे पहले यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूं, देखिए छोटा सा टारगेट आपको फिक्स करना होगा कि अग जैसे कि हम लोग जॉब के अंदर एक छोटा सा टारगेट फिक्स करते हैं कि भाई 8 से 10 घंटा मुझे जॉब करना ही करना है, काम करना ही करना है। सेम उसी प्रकार एक छोटा सा टारगेट आपको 4 टर्न के अंदर फिक्स करना होगा। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, मैं डेली कम से कम 10 लोगों को तो इन्वाइट करूंगा ही करूंगा, चाहे हर हाल में करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। जब तक मैं 10 लोगों को इनवाइट नहीं करूंगा मेरा आज का दिन खत्म नहीं होगा। मुझे 10 लोगों को इनवाइट करूंगा, 10 लोगों का नंबर कम से कम मेरे डायरी के ऊपर नोट होने चाहिए। रात के सोते समय ही वो 10 लोग होने चाहिए आपके पास। अगर सुबह होते अगर आपके पास 10 15 20 25 30 लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर डायरी के ऊपर नहीं लिखा है तो सर आज आप काम करने ही वाले नहीं, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। मतलब कभी इससे बात कर लिया, कभी उससे बात कर लिया, टाइम पास हो रहा है। आपका कोई आज का टारगेट ही नहीं है, आज आपका गोल ही नहीं है कि आज आपका टारगेट क्या है, आज आपका गोल क्या है। हर दिन का गोल होता है, हर दिन का टारगेट होता है। सर कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज क्या मैं करूंगा वो आज मेरे हाथ में है। तो सबसे पहला टारगेट मैं आपको कंफर्म कर दूं, सबसे पहला आपको नियर अबाउट कम से कम आज आपको एक पहला टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि 10 लोगों का नंबर आपके पास डायरी पे होना चाहिए। आपको इनवाइट करना पड़ेगा मिनिमम कम से कम 10, प्लस कर लो वेरी गुड, जबरदस्त है, लेकिन नॉर्मल कम से कम 10 लोगों को तो कॉल करना ही पड़ेगा। अब यहां पर क्या है सर, पहला रूल क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है। पहला रूल कहता है कि आपको रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। रोज प्रोस्पेक्टिंग आपकी सफलता की सीढ़ी है। प्रोस्पेक्टिंग आपकी सफलता की सीढ़ी है। कोई ऐसा दिन नहीं खाली हो जाना चाहिए कि जिस दिन आप कम से कम 10 लोगों को अपने बिजनेस प्रोग्राम के बारे में अप्रोच नहीं कर रहे, बता नहीं रहे। कोई ऐसा सिंगल दिन नहीं जाना चाहिए आपका। एवरी डे आपको 10 लोगों को कांटेक्ट करने ही पड़ेंगे, वो भी नए लोगों को। नए 10 लोगों को आपको कम से कम इनवाइट करने पड़ेंगे। 10 लोगों को कम से कम अपने प्लान के बारे में बताएं, अपने सिस्टम के बारे में बताएं। आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आपको बोलना आता है नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं। आपको प्लान देना आता है या नहीं आता है, आपके अंदर क्या चीज नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ अपना काम करना है।
मंथ के लास्ट में देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा, कितना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मंथ के लास्ट में देखेंगे। आप यहां पर थर्ड लाइन में क्या बोला है, क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मैटर करती है सर। क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मैटर करती है। क्वालिटी मतलब क्या, कई बार हम सोचते हैं कि यार मैंने इसको प्लान दिया, इसको बताया, वो आया नहीं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो मतलब हम लोग ज्वाइन करने वाले पर्सन ढूंढते हैं। मुझे आप बताओ, क्या आपको इनविटेशन करना आता है, लोगों से बातें करनी आती है? तो जब पहली पहली बार आप ज्वाइन किए, आपको तो लोगों से बातें करना नहीं आ रहा, फिर कोई भी पर्सन आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा? क्यों आपको अच्छे लोग मिलेंगे? क्यों आपकी प्लान को वो सुनेंगे? तो सीधी सी बात है, आप ये मत देखो कि मेरी आज मैंने काम किया तो इतने लोग ज्वाइन किए कि नहीं किए। आपको क्वालिटी से मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि आज आपके पास फॉलोअप लिस्ट में प्लान प्रेजेंटेशन में कितने लीडर आए। आपके पास क्वांटिटी मैटर करती है, कितने लोग फॉलोअप के अंदर भरे, ये मैटर करती है। क्वालिटी मैटर नहीं करते। अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले, मेरी प्लान को सुने या नहीं सुने, वो ऑलरेडी किसी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्वालिटी मैटर नहीं है। मैटर है क्वांटिटी, कितने आपके पास आज फॉलोअप के अंदर, आपकी लिस्ट के अंदर जुड़े। फॉलोअप लिस्ट बड़ी तगड़ी चीज है सर। फॉलोअप लिस्ट बनाना पड़ता है, बना बनाया कहीं नहीं मिलेगा आपको। फॉलोअप लिस्ट में फिर से बोल देता हूं, फॉलोअप का जो लिस्ट होता है ना, वो डेली बाय डेली इनविटेशन करके, अप्रोचिंग करके आपको बनाना पड़ता है। और उस फॉलोअप लिस्ट के अंदर डेली कम से कम नहीं कुछ तो कम से कम 5 नंबर पर डे, एवरी डे ऐड होने ही चाहिए। तभी मैंने बोला यहां पे क्वांटिटी मैटर करता है, क्वालिटी मैटर नहीं करता। अब यहां पर 4 लाइन, ज्यादा लोगों से बात करेंगे तो ज्यादा मीटिंग होगी, ज्यादा लोग जुड़ने के चांस बढ़ेंगे, ज्यादा आपका प्लान प्रेजेंटेशन होगा, ज्यादा बिजनेस ग्रो करने के चांस बढ़ेंगे। अगर आप ज्यादा लोगों से बात करते हो तो आपने 2 4 5 लोगों से कर लिया, तो आप मुझे बताओ कौन से बड़े सुपरस्टार हो सर कि 2 लाइन बोले और आपकी बात लोग मान लेंगे? नहीं बात मानेंगे। सीधा सा मतलब है, आज का आपका 10 कॉल कल का आपका फॉलोअप लिस्ट बढ़ाएगा, कल की आपकी सफलता का रास्ता दिखाएगा। आज का आपका 10 कॉल, इसके बगैर आप सोचोगे कि मैं पैसा बना लूंगा, मैं बड़े लेवल पे इनकम कर लूंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, मैं कोरे कागज के ऊपर लिख के देने के लिए तैयार हूं सर। जितना मर्जी दिमाग लगा लो, जितना मर्जी अदर अदर प्लानों के अंदर पैसा लगा लो, हर प्लान में जाके पैसा बर्बाद करोगे, डुबाओगे। इन्वेस्टमेंट करने से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई बंदा करोड़पति नहीं बना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इन्वेस्टमेंट करने से कोई बंदा करोड़पति नहीं बना है। उसको इस रास्ते के ऊपर चलना ही पड़ेगा, तभी उसके साथ लोग ज्वाइन होंगे, तभी उसका नेटवर्क फैलेगा, तभी उसका नंबर ग्रो होगा और वो बड़े लेवल की प्लानिंग कर पाएगा, तभी, वरना नहीं, वरना नहीं, है ना। ये बेसिक चीजें हैं, आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा। अब देखो कुछ लीडरों ने हैंड रेज किया, प्लीज भाई अभी हैंड रेज मत करो, हैंड रेज मत करो अभी। चलो चलता हूं अगले पेज के ऊपर। सर सवाल ये है कि मैं इनविटेशन तो करना स्टार्ट करूं, 10 लोगों को अप्रोच करूं, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो आती है ना, वो क्या आती है, खुद के अंदर पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, लोग क्या सवाल करेंगे, कैसे करेंगे। अब आप मुझे बताना, दुनिया में जब भी कोई भी काम आप करोगे, सबसे पहले आपको लगेगा डर। बच्चे थे जब साइकिल चलाना शुरू किए थे, आपको लगा था डर? डर लगा था ना आपको कि कहीं टूट गिर ना जाए। पहली बार जब आप बाइक चलाना सीखे थे, डर लगा था ना आपको? लगा था ना डर आपको? पहली बार कोई भी आदमी दुकान खोलता है, 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए की संपत्ति डालता है दुकान में, डर लगता है उसको, कहीं मेरा पैसा लोन से लिया ये बर्बाद ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, डर लगता है। हर काम में डर लगता है सर। लेकिन उस डर को एंटरटेनमेंट बनाना, इंजॉय बनाना, वो आपके हाथ में है। वो तब होगा जब आपके ऊपर भरोसा, अपने आप के ऊपर भरोसा होगा कि जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं बेस्ट कर रहा हूं, ये मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूं, इससे मैं लोगों को बेरोजगारी दूर कर रहा हूं, मैं इससे लोगों के अच्छे दिन लेकर आऊंगा। अब मुझे आप बताओ, राजेंद्र सर जब पहली बार इनविटेशन करना स्टार्ट किए होंगे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया होगा,
तो क्या उन्होंने मुझे अप्रोच करके गलत किया, मुझे इनविटेशन करके गलत किया? आज राजेंद्र जी को ज्यादा फायदा हुआ या मुझे ज्यादा फायदा हुआ? किसको ज्यादा फायदा हुआ? मैं मानता हूं 12 के 12 स्लॉट के अंदर मैं ज्यादा ज्यादा कितना रुपए लगाया हूँ? मैं 20,000 रुपए से स्टार्ट किया था, आज दोनों प्रोग्राम के अंदर मेरे डबल, दोनों प्रोग्राम के अंदर आज 12 के 12 स्लॉट है। मैंने वन टाइम 4 टन प्रोजेक्ट के अंदर आते ही 6 स्लॉट लिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे अप्रोच किया, बताया, और आज 12 के 12 स्लॉट है। 3-3.5 लाख रुपए का 12 के 12 स्लॉट है, लेकिन इनकम कितना हो गया? 30 लाख रुपए। अब ये 30 लाख रुपए क्या राजेंद्र जी ने मुझे दिए? क्या ये सोचे? नहीं। तो हुआ क्या? उन्होंने सिर्फ मुझे अप्रोच किया। फायदा किसको हुआ सबसे ज्यादा? मुझे हुआ सर। तो किसको ज्यादा भरोसा था, किसको ज्यादा बिलीव था? राजेंद्र जी को भरोसा था कि मैं जो कर रहा हूं बेस्ट कर रहा हूं। सेम उसी प्रकार जब आप किसी को कॉल करने लगते हो, बात करने लगते हो, कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मैं जिस बंदे को कॉल कर रहा हूं, अगर वो बेरोजगार होगा तो मैं उसको रोजगार दूंगा, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। मैं अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए सर, भरोसा रखना चाहिए। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप अपनी गाड़ी 50 की स्पीड से भी नहीं चलाओगे। डर लगेगा ना, तो हौली हौली 10 की स्पीड से, 15 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, आपका रेस बढ़ेगा ही नहीं 80 पे। लेकिन अगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है कि मैं 80 की स्पीड पे ब्रेक लगा लूंगा, 80 की स्पीड से इधर उधर घूम जाऊंगा, तो मैं 80 की स्पीड पे दौड़ाऊंगा, 90 की स्पीड पे दौड़ाऊंगा। कईयों को भरोसा होता है कि मैं 120 की स्पीड पे गाड़ी को कंट्रोल कर लूंगा, 200 की स्पीड पे गाड़ी के कंट्रोल कर लूंगा। तो सर आपके ऊपर, आपको क्या भरोसा है अपने ऊपर? आप कितने लोगों को अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है? ये मौका आपको, सिंपल सी बात है, पहले खुद इस मौके को देखना पड़ेगा और उसको महसूस करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। खुद करना जरूरी होता है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट आपका सेट होना चाहिए। विजन किस बात का, टारगेट किस बात का? तो टारगेट जो होता है, विजन जो होता है, वो होता है सबसे पहले फर्स्ट डे का टारगेट होता है कि मेरा आज का पहले दिन का टारगेट क्या है, मेरा आज का टारगेट क्या है और आने वाले 7 दिन का टारगेट क्या है। मैं सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट बनाऊंगा और छोटे छोटे टारगेट के ऊपर ही अपना सारा विजन। तो आज का मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? तो आज का मेरा सिंपल सा टारगेट होना चाहिए, कम से कम 10 लोगों को अप्रोच करना, ज्वाइनिंग लगाना, ज्वाइनिंग निकलना मेरा टारगेट है ही नहीं। कोई मेरे साथ ज्वाइन कर जाए, मेरा वो टारगेट नहीं। मेरा टारगेट है 10 लोगों को अप्रोच करना। सिंपल सी बात है। अब जितना विश्वास आपको होगा उतनी ताकत आपके शब्दों में होगी। सर जब आप कॉन्फिडेंस लेवल से बात करेंगे ना, तो दिल से आवाज निकलेगी, और जब दिल से आवाज निकलती है ना, तो सर वहां पे काम होता है। बनी बनाई बातें, आप 2 लोगों से बात करो, 2 दिन छोड़ दो, 4 लोगों से बात करो, 2 दिन काम ही मत करो, 5 लोगों से बात करो, फिर 2 दिन का गैप डाल दो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा नहीं। सिर्फ आपको पता क्या लगेगा, यार कहीं यहां से पैसा आ जाए, कहीं वहां से पैसा आ जाए, इस पोर्टल में नहीं बना पाए पैसा, वहां से बना लेंगे पैसा। आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे सर, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिख रहा है। सर पैसा दिखेगा, पैसा एक बार आ भी जाएगा, तिगड़मबाजी लगाओगे, पैसा एक बार आ भी जाएगा, लेकिन जैसे आएगा वैसे वैसे घुस जाएगा वापस, पैसा टिकेगा ही नहीं आपके पास। लेकिन जैसे अगर आप काम के ऊपर फोकस करते हो, अपने वर्क के ऊपर फोकस करते हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल रहता है सर, आपका इनकम मेंटेनेंस रहता है, बराबर मात्रा में चलता रहता है। सर सिंपल सी बात है, विश्वास के साथ बोली गई हर बात दिल को छूती है और इंसान को अपने साथ जोड़ती है। सिंपल बात है। समझ में आया? वेरी गुड। नहीं समझ में आया, लगा लो तिगड़मबाजी, लगा लो स्लॉट। सर इतना स्लॉट कर लो, आपको यहाँ से ये आ जाएगा, आप यहाँ पर बैठ जाओ, स्पिल ओवर आ जाएगा, यहाँ से वो बैठ जाओ। तिगड़मबाजी लगाओगे, लोग आपके साथ नहीं ज्वाइन होंगे। चालाकी दिखाओगे ज्वाइनिंग कराने में, लोगों का स्लॉट अपडेट कराने में चालाकी दिखाओगे, झूठ बोल के प्लान बेचोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। वन टाइम हो भी जाएंगे, लेकिन बाद में काम नहीं करेगा बंदा, बात फोन पे, मीटिंग में नहीं आएगा, ट्रेनिंग में नहीं आएगा, क्योंकि आपने गलत तरीके से प्लान प्रमोट किया, गलत तरीके से लीडर को अप्रोच किया, और जिसके कारण तालमेल नहीं बैठी। हर बंदा एक अच्छे लीडर के साथ, एक विश्वसनीय लीडर के साथ ज्वाइन होना चाहता है। इसलिए मैं बोलता हूं सर, विश्वास के साथ बोली गई बात दिल को छूती है और तारे जुड़ती है, कनेक्शन जुड़ता है और एक अच्छी टीम का निर्माण होता है सर, ये मायने रखता है सर। अब चलता हूं अगली स्लाइड के ऊपर। सर थर्ड नियम क्या है? जैसे 2 नियम तो मैंने आपको क्लियर कर दिए। फर्स्ट नियम आपका पहला टारगेट, सेकंड नियम आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, दिल से बात करनी पड़ेगी सर, बनी बनाई बातें ना करें। थर्ड नियम, तीसरा नियम क्या कहता है? कभी भी
किसी भी लीडर को ये मत पूछना जैसे आप किसी को कॉल किए, फोन किए अपने फोटन प्रोग्राम के लिए, क्या सर आप बिजी तो नहीं है, हम लोग बात कर सकते हैं, कभी मत पूछना ये बात। बहुत सारे लोग ये कॉल करते हैं, कॉल करते समय ये बात को रखते हैं कि सर क्या 2 मिनट फ्री है, 2 मिनट आपसे बात हो पाएगी। तकरीबन 10 में से 8 लोग आपको बोलेंगे हाँ मैं बिजी हूं, करता हूं मैं कॉल बाद में, कहीं बैठा हूं। सिंपल बोलेगा, सिंपल 99% ये बोलेगा। अच्छा कितने लोगों के साथ ऐसा होता है बताओ तो, हैंडल्स करना, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है जो बोलते हैं सर जी मैं बिजी हूं, करता हूं कॉल। कई बार हमारे मेंटर भी ये बात बोल देते हैं, जब हम लोग कॉल करते हैं ना, कई पूछते हैं सर जी 2 मिनट 5 मिनट बात हो पाएगी, बैठा हूं करता हूं कॉल, और करता हूं कॉल के चक्कर में 1 घंटा निकल जाता है, 1 दिन निकल जाता है। कई बार देखा मैंने, नोट किया। तो भाई क्यों पूछना मैं कि सर बिजी हो या कहाँ हो नहीं हो, मुझे 2 मिनट का 1 मिनट का कॉल पे बात करना है। गाड़ी चलाते चलाते बंदा अपनी बात बोल देगा, बात करके खत्म। सर बच्चों से 2 मिनट बात कर लिया करो, बच्चे ऐसे ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से दौड़े आते हैं ना तो सबसे पहले माँ बाप को खोजते हैं। सेम उसी प्रकार हर एक लीडर को, हर एक पार्टनर को अपने सीनियर के लगाव, अपने सीनियर के साथ ऐसा लगाव होता है जैसे कि एक फैमिली का होता है। बड़ा मायने रखता है आपका 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, 2 से 3 मिनट तो जरूर चाहिए अपने डायरेक्ट पार्टनर के साथ। ये रिलेशन को जोड़ता है, आपके विश्वास को जोड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको कभी नहीं पूछना आज के बाद कि आप बिजी हो या नहीं हो, सिर्फ अपनी बात रखो, अपनी बात रखो सर, बात हो ही जाएगी। फिर उसके बाद क्या कहता है सिस्टम, कहता है कि ये आपकी पहली इंप्रेशन खराब कर देता है अगर आप ये कहते हो कि सर आप बिजी तो नहीं हो। आपका आप जो बात करने वाले थे, जो बोलने वाले थे, कुछ भी बात नहीं हो पाया और आपका इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। इंप्रेशन भाई सिंपल सी बात है, आप किसी एमएलए को, किसी मंत्री को तो कॉल कर नहीं रहे हो जो 24 घंटे बिजी रहेगा, है ना। सिंपल सी बात है, कुछ भी बात करें बड़ी नॉर्मल से, आराम से, रिलैक्स होकर, विनम्रता के साथ इनविटेशन करें, इनवाइट करें और बात करें, सिंपल बात करें। बात सुनी जाएगी, बात समझी जाएगी और बात के ऊपर बात भी होगी। सिंपल नॉर्मल रिलैक्स, जैसे कि नॉर्मल मैं बात करता हूं सर, मेरा नाम विजय प्रकाश है सर, एक नेटवर्किंग का प्लान था, एक सिस्टम था, उसके बारे में सर बात करने के लिए सर मैंने आपको कॉल किया था। सिंपल। तो अगला बोलेगा हाँ या ना, तो सर सिंपल सी बात करूंगा, सर जी मैं आपका नाम जान सकता हूं। अगला बोलेगा मेरा नंबर कहां से निकाला, तो मैं सीधा बोलूंगा सर आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अगर किसी फ्रेंड से लिया है नंबर तो बोल दो मैंने फ्रेंड से लिया, फेसबुक से नंबर लिया तो बोल दो मैंने फेसबुक से लिया, यूट्यूब से लिया तो बोल दो यूट्यूब से लिया, व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर लिया तो बोल दो व्हाट्सएप, ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप से लिया, क्योंकि अगले को भी पता है कि मेरा नंबर कौन से ग्रुप में ऐड है। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना सर, फर्स्ट टाइम झूठ बोला हुआ शब्द आपके रिलेशन को खराब करेगा। सिंपल सी बात है, जो आप जानते हैं, जितना आपको पता है उतना बताओ। आपकी ज्वाइनिंग आज लगी है तो आप सिंपल बताओ सर आज के दिन मैंने प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइन किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने से देख रहा था सर, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्टों के अंदर काम किया, बहुत सारे प्लानों के अंदर काम किया, लेकिन सर सब जगह नुकसान ही, सब जगह पैसा बर्बाद, सारी चीजें हुई। लेकिन इस फोरटॉन को ज्वाइन करने से पहले मैं 3 महीना इसको अच्छे से देखा हूं सर, तब जाके शुरुआत किया हूं सर। मुझे इतना भरोसा है कि फोरटॉन के अंदर कोई लायबिलिटी, कोई रिस्क नहीं है, आराम से यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है सर। उसके लिए मैं अपने अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूं, हम लोग बात करें थोड़ा 2 मिनट। जितना ज्यादा से ज्यादा प्लान की अप्रोचिंग अपने अपलाइन से कॉन्फ्रेंस पे करवाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको बात करने का सही तरीका पता लगेगा कि आपका अपलाइन आपके न्यू गेस्ट को किस तरीके से प्लान दे रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है। जब कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, मैटर वहां पे ये नहीं होता है कि आपका गेस्ट ज्वाइन होगा नहीं होगा, मैटर यहां पर ये होता है कि आप परफेक्ट होते चले जाते हो सर, आप परफेक्ट होते चले जाते हो, आपका अप्रोचिंग करने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आप परफेक्ट होते चले जाते हो। मैं फर्स्ट टाइम जब मुजफ्फरपुर गया था तो मैं सिंपल सी बात यही किया था कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं वहां पे जाके ज्वाइनिंग डालूंगा या लोगों से बात करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मैं सिंपल गया था कि मैं भाई वहां पे जाके लोगों की प्रॉब्लम सुनूंगा, क्यों फोर्टन में पैसा नहीं बना पाए, क्यों इनकम नहीं कर पाए, जाके मैं उनकी समस्या को सुनूंगा। मैं दिल से काम करने के लिए वहां पर गया था। लेकिन जैसे गया, एक हफ्ते के अंदर 150 लोगों की ज्वाइनिंग लग गई। गया था एक आदमी के लिए, लेकिन ज्वाइनिंग कितनी निकल गई, 150 लोगों की ज्वाइनिंग निकल गई। तो सिंपल सी बात है सर, जब आप दिल से काम करते हो ना तो आपका बिजनेस बढ़ता है, ग्रो होता है।
अगर आप इनविटेशन नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, अगर आप इनवाइट नहीं करोगे, जस्ट मिनट, थोड़ा कुछ लिखा हुआ था, 1 मिनट। अगर आप इनवाइट नहीं करोगे, तो यहां पे साफ लिखा हुआ है, अगर आप इनवाइट नहीं करोगे तो कोई आपको फोन करके नहीं पूछेगा कि मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा, आपका क्या प्लान है, कैसे, आपको करना ही पड़ेगा, आपको इनवाइट करना ही पड़ेगा। कोई आपको नहीं पूछेगा कि आप कैसे कर रहे हो, क्या प्लान है, क्या सिस्टम है, कोई नहीं पूछता आपको, है ना। अगली स्लाइड के ऊपर चलता हूं। चौथा सबसे पावरफुल नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है? चौथा रूल कहता है, हर किसी के आने की उम्मीद मत रखना सर, कि आपने जिसको कॉल किया, जिससे बात किया, वो बंदा आपके साथ मीटिंग के अंदर आ ही जाएगा, वो बंदा आपका शाम का प्लान प्रेजेंटेशन देख ही लेगा। ऐसा कुछ भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि उम्मीद के आगे दर्द है, उम्मीद के आगे तकलीफ है, उम्मीद के आगे आपका कल के दिन काम करने में रुकावट पैदा करेगा, उम्मीद आपको रातों की नींद उड़ा लेगा। इसलिए उम्मीद मत लगाना किसी भी पर्सन से, ये बंदा ज्वाइन हो गया तो ये बंदा टीम खड़ा कर देगा, कभी उम्मीद मत लगाना। उम्मीद पे भरोसा टूटता है ना। लेकिन आपका काम है फॉलोअप करना, उनको अप्रोच करना, वो आपको करना पड़ेगा, आपको बेधड़क होकर अपना काम करना पड़ेगा। सिस्टम कहता है कि कितना भी अच्छे से आप इनवाइट करो, कुछ लोग नहीं आएंगे, कितने भी अच्छे से आप इनवाइट करो, कुछ लोग नहीं आएंगे। ये बात आपको पल्ले डालनी पड़ेगी अपने दिमाग में। कुछ लोग बाद में आएंगे, कुछ लोग 1 साल बाद आएंगे, कुछ लोग 6 महीने बाद आएंगे, या कुछ लोग नहीं आएंगे। दुनिया में हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहता है, हर कोई पैसा नहीं कमाना चाहता है, हर कोई बिजनेस नेटवर्किंग नहीं करना चाहता है। अब यहां पर मैं उन तमाम लीडरों को मैं कह सकता हूं, जो लीडर 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए का कमीशन बना के घूमने चल जाते हैं, एंजॉयमेंट करने चल जाते हैं, वो पैसा नहीं कमाना चाहते, वो सिर्फ अपनी डेली की जरूरतें पूरा करना चाहते हैं, मजदूर वाला बुद्धि। वो नहीं आगे बढ़ना चाहते, वो पैसा नहीं बनाना चाहते, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपके अंदर क्या ये गुण है? तो जवाब आएगा कई सारे लीडरों के अंदर है, बिल्कुल है सर। सिंपल सी बात है कि 10 में से 10 लोगों का अगर आपने अप्रोच किया तो बड़ी मुश्किल से 2 या 3 लोग ही आपकी बात सुनेंगे, हो सकता है आपके साथ आएंगे। अब जैसे ही मान लीजिए आपने किसी को अप्रोच किया, अपने प्लान के बारे में बताया, सिस्टम के बारे में बताया, वो क्या बोलता है? सर पीडीएफ भेजो, वीडियो भेजो, मैं शाम को मीटिंग में देखता हूं। सर गलती से भी उसको ना पीडीएफ भेजना, ना वीडियो भेजना, कुछ मत भेजना। उसको सीधा बोलना, बिल्कुल सर मैं जरूर भेजूंगा, लेकिन सर प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मेरा नंबर सेव करके मुझे हाई कर दीजिए, मैं आपको वीडियो पीडीएफ सारा कुछ देता हूं सर। अगर उसने नंबर सेव करके अगर आपको हाई किया तो आपको डिटेल भेजिए, पूरा भेजिए। अगर उसने व्हाट्सएप हाई करके आपको कुछ भी नहीं भेजा और आपने उसका नंबर ऐड कर लिया और उसको पीडीएफ वीडियो भेजा, ऐसे ऐसे करके 20 लोगों को भेजा, तो दूसरे दिन आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, तीसरे दिन आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। अगर आप एक दिन के अंदर 10, 15, 20, 25, 30 लोगों का नंबर ऐड करते हो अनजान लोगों का व्हाट्सएप के अंदर, तो सर व्हाट्सएप आपका बैन हो जाएगा। एक दिन के अंदर 20, 25, 30 लोगों को अगर आपने ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप के अंदर ऐड किया तो आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट के अंदर एक दिन के अंदर 15, 20, 25, 30 लोगों को मैसेज कर दिया, आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर लोगों को अगर अपने ग्रुप के अंदर ज्वाइन कराना है तो ग्रुप का इनविटेशन लिंक भेजो। किसी भी लीडर को पीडीएफ वीडियो कुछ भी भेजना है तो उसको बोलो पहले भाई तुम मुझे हाई कर, मैं तुझे डिटेल देता हूं। और सिंपल सी बात है सर, जो बंदा आपसे 2, 4, 5 मिनट बात नहीं कर पाया, आपको लगता है कि वो आपका वीडियो देखेगा, आपका पीडीएफ देखेगा, आपकी ट्रेनिंग के अंदर आएगा? लगता है आपको? कितने लोगों को लगता है बताओ? जो बंदा 2, 4, 5 मिनट बात नहीं कर पाया और बंदा लगता है आपको पीडीएफ वीडियो भेजे, शाम को मीटिंग के अंदर आएगा या पीडीएफ वीडियो भेजेगा? नहीं आएगा। आपको कोई पीडीएफ वीडियो भेजता है तो आप क्या देखते हो, समझ आ जाता है आपको पीडीएफ या वीडियो से? नहीं आता समझ। तो आपके द्वारा भेजा गया पीडीएफ और वीडियो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ। तो फिर आपने उम्मीद क्यों लगाया कि शाम को बंदा मीटिंग में आएगा? क्यों लगाया उम्मीद? किसने बोला था आपको उम्मीद लगाने के लिए? गलत हो गया ना, रॉन्ग हो गया ना आप यहां पे। सिंपल सी बात है सर, जो बंदा बात करेगा, जो बंदे की तार जुड़ेगी, कनेक्शन जुड़ेगी, 4, 5 मिनट 10 मिनट आपस में बात करेगा, आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानो। फर्स्ट टाइम अप्रोचिंग के टाइम पे क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना है,
लोगों वो क्या कर रहा है, क्या काम है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, पहले उनके बारे में सुनो, उनके बारे में जानो। उसके बाद कोशिश करो कि अपने प्रोजेक्ट, अपने सिस्टम के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ। लोग प्लान से ज्यादा आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको भरोसा जब तक नहीं होगा कि आपके साथ जुड़ के वो पैसा कमा लेंगे, आपके साथ जुड़ के आप उन्हें अच्छे सर्विस दे पाओगे, आप एक प्लान के अंदर टिके रहोगे, तब तक वो आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। और कई बार कर भी लेंगे तो सर छोटी आईडी आएगी, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट। सोशल मीडिया के ऊपर जब वर्क करते हो, लोगों को इनवाइट करते हो, अप्रोच करते हो, हमेशा देखा गया, 90% देखा गया है कि छोटी आईडी आती है। सर आईडी रहा तो आनी स्टार्ट हुई ना, ज्वाइन ही निकलना तो स्टार्ट हुआ ना। आपने काम किया एक हफ्ता, एक हफ्ते में 1 ज्वाइनिंग, 2 ज्वाइनिंग छोटी आई, तो सर आप सफल हो, आप बेस्ट हो, आप सक्सेस हो। वही वही बंदा जब उसको आप रेगुलर मीटिंग के अंदर लाएंगे, ट्रेनिंग के अंदर लाएंगे, उनको अप्रोचिंग करते रहेंगे, उनसे बात होती रहेगी शाम को फैमिली के साथ, जैसे रात में आपने शाम को फैमिली को फोन कर लिया, बच्चों को कॉल कर लिया, तो कितने बच्चे खुश होते हैं। सेम उसी प्रकार जब अपने डायरेक्ट लीडर के साथ आप शाम में बात करते हैं, रात में कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो सर दिन बन जाता है, दिन बन जाता है आपका भी और आपके आपके डायरेक्ट लीडर का भी। सुबह शाम कम से कम 1 टाइम तो एक बार 2 मिनट 1 मिनट के लिए कॉल तो करना पड़ेगा सर, लोग ज्वाइन होंगे आपके साथ। सेम सेम उसी प्रकार जिनको आप फॉलोअप किए हो, जरूरी नहीं है कि उनके साथ आप ज्वाइनिंग की ही बात करो, लेकिन ज्यादा ज्यादा ऐसा भी नहीं कि आप 1 घंटा बात को खींच दो, आधा घंटा बात को खींच दो, नहीं, ज्यादा ज्यादा 4-5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी बातों को खत्म करो, क्योंकि ज्यादा बात करने से भी बात नहीं बनती सर। ज्यादा ज्यादा 4-5 मिनट 10 मिनट आपको समझना होगा कि अगले वाला क्या और कैसे है। जिस दिन आप सोचोगे कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ज्वाइनिंग नहीं निकल रही, मेरे लीडर नहीं मीटिंग के अंदर आ रहा है, मेरे ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, सर उस दिन से आपका काम उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका बिजनेस, आपका मन नहीं लगेगा इन्विटेशन करने में, अप्रोचिंग करने में, लोग आपके खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका फॉलोअप लिस्ट बेकार होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने उल्टा ही सोच लिया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जैसा सोचोगे वैसा रिस्पॉन्स आपको मार्केट से मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा मार्केट से रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो ये चौथा नियम बढ़ाई, हमारा काम है इनवाइट करना, निर्णय लेना उसका काम है। मैं सिंपल दोबारा से रिपीट करता हूं, हमारा काम है इनवाइट करना, ज्वाइन करना या ना करना, हमारे प्लान के अंदर आना या ना आना उनका काम है, लेकिन मैं इनविटेशन करता रहूंगा, मैं अप्रोचिंग करता रहूंगा, मैं अपना टारगेट आज का पूरा करूंगा, हर हाल में मैं अपना 1 हफ्ते का टारगेट पूरा करूंगा। सर कोई भी बंदा इनविटेशन करने में एक्सपर्ट नहीं होता है, एक्सपर्ट नहीं होता है। जैसे कि आपको सिंपल बता दूं, जब आप अप्रोच करने स्टार्ट करते हो, इनविटेशन करना स्टार्ट करते हो, कुछ लोग 1 हफ्ते में इनविटेशन करना सीख जाते हैं, कुछ लोग 15 दिनों में इनविटेशन करना सीख जाते हैं, कुछ लोग 30 दिनों में, 1 महीने के अंदर इनविटेशन करना सीख जाते हैं, कुछ लोग 3 महीनों में इनविटेशन करना सीखते हैं। इनविटेशन करना हर आदमी सीखता है, लेकिन डिपेंड करता है, कई लोग ज़्यादा गलतियां करते हैं इनविटेशन करते समय, बात करते समय, कई लोग कम करते हैं, कई लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, कई लोगों को बाद में समझ आता है। जैसे क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो कुछ स्टूडेंटों को तुरंत में समझ आ जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को 1 दिन बाद 2 दिन बाद समझ में आता है। समझ सबको आता है, पास सब होते हैं, 2 3 4 5 लोग ही होते हैं जो फेल होते हैं 100 में से। अगर क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है तो 45 स्टूडेंट पास होंगे, किसी का 70%, किसी का 60%, किसी का 80%, किसी का 50%। 2-3 स्टूडेंट होते हैं जो 30 35 20 25% लेते हैं, पास सब होते हैं। तो सिंपल से उतनी ही बात है सर। अगर आप काम करने जा रहे हो ना, वर्किंग करने जा रहे हो, पर डे आप टारगेट लेके वर्क कर रहे हो, सर डायरेक्ट लगेंगे, ज्वाइनिंग लगेगी, आपके टीम बढ़ेगा, सारा कुछ आपके साथ होगा, लेकिन यही है कि आपको रूटीन करना पड़ेगा। ब्रेक नहीं डालोगे, ब्रेक अगर डालोगे तो सर काम नहीं निकलेगा, आपका काम फ्लॉप हो जाएगा। आज आपने कॉलिंग किया, इनविटेशन किया, अप्रोच किया, 2 दिन आपने बीच में गैप डाल दिया, 3 दिन आपने गैप डाल दिया, आपका काम 0 पे आ गया, आपका सारा फॉलोअप बेकार हो गया। हम लोग सोचते हैं कि इनविटेशन करने के बाद 24 घंटे बाद अपडेट लेंगे, सर कोई 24 घंटे बाद अपडेट नहीं लेना है। आज हर बंदा फास्ट है, जिसको जो करना होता है ना 1 घंटे के अंदर डिसीजन लेके कर लेता है। अभी इनविटेशन किया, अभी अप्रोच किया, फिर सोचे आप 24 घंटे बाद उससे पूछेंगे, नहीं सर कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे या 12 घंटे, ज्यादा से ज्यादा आज के टाइम पे 6 घंटे और 12 घंटे दोबारा फॉलोअप लेना है। किसी भी पर्सन को 3 बार या 4 बार से ज्यादा फॉलोअप करना ही नहीं है।
करोगे तो आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, वो आपको परेशान करेगा, आप वो उसको लगेगा यार ये बंदा पीछे ही पड़ गया, हरासमेंट कर रहा है। आपकी भी तो वैल्यू है कुछ। 3 से 4 बार उसने आपका नंबर सेव किया हुआ है, 3 से 4 बार फॉलोअप किया, उसको ज्यादा ज्यादा उनको बोलो सर मैसेज कर दो, ग्रुप में ऐड हो जाओ सर, वहां से अपडेशन मिलती रहेगी, आपका स्टेटस डेली बाय डेली चेंज हो रहा है, स्टेटस आपका लोग देखते रहेंगे, फेसबुक के अंदर इंस्टाग्राम के अंदर ऐड कर लो, वहां से आप अप्रोचिंग हो। लेकिन पर डे पर्सनल मैसेज रोज के रोज सुबह उठते ही जूम का मीटिंग भेज दिया, जूम का लिंक भेज दिया, सर बंदा इरिटेट हो जाएगा, बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, इन चीजों को समझना पड़ेगा, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा, अपने अंदर इन चीजों को उतारना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे इनविटेशन, एक अच्छे लीडर बन पाओगे सर, है ना। अब सवाल ये है, थोड़ा ये क्या हो गया, मैं चलता हूं लास्ट पॉइंट के ऊपर, 5वें पॉइंट के ऊपर। 5वां रूल क्या कहता है, 5वां सिस्टम क्या कहता है? 5वां रूल कहता है सर, फोन का जवाब ना आए तो धैर्य बना के रखें, सही तरीके से फॉलोअप करना ही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कम से कम 24 घंटे का वेट करो, बिल्कुल करना चाहिए 24 घंटे का, लेकिन आपका कोशिश होना चाहिए कि 6 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर उनको एक बार दोबारा से किसी भी लीडर का यस या नो, ज्यादा से ज्यादा 24 दूना 48 या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर उस बंदे के मुंह से यस या नो निकलवा लो, करना है या नहीं करना है। सिंपल बात बोलो, इतना टाइम नहीं है, सिंपल खुल के बात करो। पैसे की समस्या है तो वो बोलो, टाइम की समस्या है तो वो बोलो, समझ में नहीं आया तो बोलो, कोई सवाल है तो बोलो, आपको लगता है कि मैं लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा तो बोलो, आपको लगता है कि मैं नेटवर्क नहीं बना पाऊंगा तो बोलो, क्योंकि हर मर्ज की दवा होती है नेटवर्करों के पास, हर मर्ज की दवा होती है नेटवर्करों के पास। एक नेटवर्कर ऐसा है जो 100 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया, आज वो करोड़ों रुपए की इनकम बना के बैठा है। एक नेटवर्कर ऐसा भी है जो 500 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया, वो आज 12 के 12 स्लॉट लेके बैठा है, आज 100 के 100 डायरेक्ट करके बैठा है। क्या दवा थी, पैसे थे इसके पास, क्या नेटवर्क था इसके पास? नहीं। एक नेटवर्कर ऐसा भी है जिसने 4 कंपनियों में जाके काम किया, 4 प्लानों के अंदर काम किया, वहां पे टीम नहीं बना, नेटवर्क नहीं बना, लेकिन फिर भी आज 12 के 12 स्लॉट लेके बैठा है, डायरेक्ट करके बैठा है, 10-15 लाख का पोर्टफोलियो बना के बैठा है। हर मर्ज की दवा है सर। एक नेटवर्कर ऐसा भी है घर से बाहर नहीं निकलता है और अच्छी खासी टीम बना के बैठा है, हर मर्ज की दवा है सर। बोलो तो सही, चाहिए क्या, बात तो करो, चाहिए क्या सर? सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, व्हाट्सएप पर ऑडियो पोस्टर या वीडियो ऐसा कुछ मैसेज आपको डालना चाहिए। अगर बंदा 2 बार कॉल कर लिया नहीं उठाया तो क्लियर बात करो सर, करंट जो बात है साफ स्पष्ट पूछो, ज्यादा उम्मीद नहीं रखना। 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन उसके पीछे पड़े रहेंगे, पीछे पड़ने से लोग आजकल इरिटेट हो जाते हैं, है ना। उसके बाद मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम से कॉल किया था सर, अगर आप फ्री हो जाते हैं तो मुझे आप कॉल करो, ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये चीजें जल्दबाजी हड़बड़ी ऐसा कुछ भी नहीं सर, धैर्य सुझाव और समझदारी ही आपकी सफलता का रास्ता होता है। अब इसको कंटिन्यू कर लो, ग्रो हो जाएगा सर। अब देखिए होता क्या है, 8:47 हो चले हैं और आपको टोटल मैंने 5 टिप्स बताए, और इस 5 टिप्स में आपने कितना समझा नहीं समझा, कितना सुना नहीं सुना, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज अगर आप में से 10 लीडर भी 10-10 लोगों को अप्रोच करेंगे, 10-10 लोगों को अप्रोच करेंगे, तो नियर अबाउट 100 लोगों को आज अप्रोच किया जाएगा इस वेबिनार में जितने भी लीडर आए हैं। अगर इस 100 में से अगर 2 ज्वाइनिंग भी अगर आप में से किसी भी लीडर की निकलती है, 2 लोग भी अगर अच्छे से ज्वाइन होते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा आज का काम बेस्ट है। मेरे माध्यम से आज कोई सीखा, नॉलेज लिया, आज उसके घर में 400-500 हज़ार रुपए की कमाई अगर इस जूम पैनल के एजुकेशन के माध्यम से हुआ, जो कि आपको फ्री में मिला, इसके लिए मैंने आपसे कोई चार्ज नहीं किया, कोई पैसा नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन आपको फ्री में मिला। और यही मीटिंग, यही ट्रेनिंग, यही सेमिनार डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जाके सुनना, आपको पैसा लेगा आपसे, वो 12-12, 15-15 हज़ार रुपए का पैकेज लेगा, 25-25 हज़ार का पैकेज लेगा आपसे, वो पैसे लेगा, लेकिन मैंने आपसे कोई रुपया नहीं लिया सर।
सिंपल सी बात है। कोई सीनियर, कोई लीडर आपसे यहाँ पे पैसा नहीं लेता है। यहाँ पर हर लीडर का एक ही काम होता है कि मेरे डायरेक्ट का लीडर सीखे, एजुकेशन ले और बड़ा पैसा बनाए। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत तू बदल दे, हाय रे मेरी किस्मत तू बदल दे, कौन बदलेगा? मैं खुद बदलूंगा, कोई बाहर का आदमी नहीं आके बदल दे। भगवान ने पैदा कर दिया, घर बनाना मेरा काम है, कपड़े बनाना मेरा काम है। भगवान ने पैदा कर दिया। जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, चाहे सोचते सोचते मर जाऊं या कुछ करके अपनी फैमिली को खुशी कर जाऊं। जो करना है मुझे करना होगा। कोई भी भाई, कोई भी सीनियर, कोई भी कुछ भी है सर, 1 से 2 दिन हेल्प कर देगा, 3 दिन हेल्प कर देगा, लेकिन उसके बाद तो आपको खुद करना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है सर। उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, हर पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिला होगा। बाकी मैं आगे का सेशन लेने के लिए फिर से इनवाइट करने जाऊंगा। मिस्टर डायमंड अनिल सोनी सर आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें और क्लोजिंग की तरफ भी ले चलें सर। कुछ लीडरों को जरूर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विजय प्रकाश सर, बहुत बहुत शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन सेशन आपका रहा, बहुत शानदार रहा। मैं चाहूंगा एक बार सभी लीडर एंड्रेस के माध्यम से, सभी लीडर फ्लावर बुके के माध्यम से सर का धन्यवाद करें। दोस्तों जाना नहीं है, आपके लिए कुछ है मेरे पास आज, आपके लिए कुछ है मेरे पास आज, जिसको सुनकर, जिसको देखकर आपको लगेगा कि वास्तव में मजा आ गया। बहुत जबरदस्त न्यूज है और मैं एक बार कंफर्म कर लूं, वो बतानी है अभी नहीं बतानी है, तो उसके लिए पहले मैं एक दो लीडरों को सुनना पसंद करूंगा आज के रिव्यू के लिए। मतलब थोड़ा थोड़ा समय लेना है और रिव्यू, मुझे नहीं लगता आज कितना जबरदस्त सेशन रहा है, हर लीडर को समझ में आया होगा चीजों को। इनविटेशन कैसे करना है सर ने बताया है, कैसे काम करना है सर ने बताया। मैं यहाँ पे जगजीत ठाकुर सबको सबसे पहले अनम्यूट करता हूँ। जगजीत ठाकुर सर बताएं आज का सेशन आपको कैसा लगा और क्या कुछ आपके मन में चल रहा है और क्या कुछ आगे की प्लानिंग है। जगजीत ठाकुर सर। सर गुड मॉर्निंग सर। Good- साथियों नमस्कार, माई सेल्फ जगजीत ठाकुर। अभी इंडियन गवर्नमेंट का सेंसस चल रहा है, सेंसस के फील्ड पे हूँ साथियों, और काम करते करते मैंने विजय प्रकाश सर की मीटिंग को कौन मिस करेगा साथियों, है ना। चाहे सेंसस की मीटिंग हो या इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे किसी की शादी हो या किसी की मौत हो, हम तो मिस नहीं करते भाई पिछले 5 साल से। क्योंकि सर ने अभी अभी आखिरी में बताया कि सर अगर विवेक बिंद्रा का, सोनू शर्मा का यार और कोई कोई मोटिवेशनल स्पीकर का सेशन अगर हम 1 घंटे के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा सर, तो वहां पे हमें क्या देना पड़ेगा? 10-10 हजार रुपए सर लोग भर के जाते हैं सर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विवेक बिंद्रा भी इतना अच्छा इन्विटेशन का ट्रेनिंग देता है। सच में सर, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ विजय सर, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ सर। बहुत जबरदस्त तरीके से देखो, हमें सर ने जो भी कुछ बातें बताई, ये हमारे बिजनेस की नींव है, बेसिक रूल्स है। अगर हम इसको सच में फॉलो करेंगे, मैं 5 साल से मीटिंग तो करता हूँ, ये सब बातों से मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन आज भी अभी भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए सर के 5 भी मतलब पॉइंट्स के, और बहुत सारी बातें मुझे भी आज यहाँ पर 1-2 बातें मुझे भी आज सीखने मिली, क्योंकि मैं रोज सीखने के लिए इस मीटिंग में आता हूँ अनिल सर, सीखने के लिए आता हूँ। टीचर हूँ, लोगों को सिखाने का काम करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर सीखने के लिए स्टूडेंट की तरह आता हूँ सर, और रोज सीखता हूँ और मैं खुद पे वो इम्प्लीमेंट करता हूँ कि मेरी कहाँ गलतियां हो रही है, इसे सुधारने का एक मौका है। सुबह का सेशन जबरदस्त होता है सर। और आज जैसे कि इनविटेशन को लेकर सर ने बहुत अच्छी बातें की, फॉलो अप इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सब बातें हमें हमारे बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए सर यहाँ पर हमें मोटिवेट करती है। सीखना जरूरी है, और नए लीडर्स को तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा सर, आज लोग ये जरूर 100% ट्राई करके देखेंगे सर। मैं जब 2020 में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आया सर, मैं घर में मेरे बीबी को सर मैं इन्वाइट करता था, मेरे बच्चों को मैं बैठा के सामने प्लान देता था सर, ताकि मैं जब फील्ड पर जाऊं उसकी तैयारी मेरी कैसी चल रही है मैं उनसे पूछता था। तो सर ये छोटी छोटी तैयारियां होती है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं, जबकि हमारे डायरेक्ट में, जैसे कि मैंने भी आज 200 डायरेक्ट किए हैं, तो सर डायरेक्ट में हमारी टीम बढ़ने लगेगी डेफिनेटली सर। और गुड न्यूज तो सर हमारा हक बनता है
जैसे कि आप यहाँ पर आए अनिल सर, डेफिनेटली आज बधाई दो सर। और तैयारी की अगर बात की जाए तो सर तैयारियां अच्छी चल रही है। अभी वैकेशन छुट्टियां होने की वजह से पूरी टीम सर इधर उधर मतलब अभी मौका मतलब समय बहुत मिल रहा है, इसलिए मीटिंग्स हमारे कॉर्नर मीटिंग वगैरह अच्छी चल रहे हैं सर। बहुत अच्छी तरह से आने वाले कुछ दिन में एक मौका है सर। अभी हमारे पास अभी अभी किसी ने वॉलेट खोल के देखा होगा कि 40 के अंदर हमारे एफआरटी टोकन आ गए हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। लोग बोल रहे हैं कि सर टोकन का रेट गिर रहा है। अरे भाई गिर नहीं रहा है, ये तुझे अपॉर्चुनिटी है, खरीद के रख ले। क्रिप्टो मार्केट का रूल्स होता है कि जब किसी वस्तुओं के भाव गिर जाते हैं तो लोग वहां पे खरीदना शुरू करते हैं और खरीद कर उसको स्टॉक करते हैं, और जब मार्केट में उसकी जरूरत होती है सब, तब उसको बेचने के लिए निकाला जाता है। तो ये हमारे लिए मौका है सर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 5 एफआरटी मैंने बाय किए हैं सर, लिए हैं मैंने। तो जब भी रेट डाउन होता है तो मैं खुद लेता हूं और मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालता हूं और बाद में टीम को बोलता हूं कि आप भी ले लो, मैंने लिया है आप भी ले लो। मैं ऐसे भी नहीं बोलता ले लो बोल के, खुद लेता हूं सर, बाद में लोगों को बोलता हूं सर। बहुत अच्छी तैयारी सर। थैंक यू विजय प्रकाश सर का फिर से एक बार सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त रिव्यू दिया आपने, बहुत शानदार रिव्यू दिया और बिल्कुल होना भी चाहिए। नेक्स्ट लीडर को मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, समय बहुत कम लेना है क्योंकि बहुत सारी चीजें और लास्ट में राजेंद्र सर को भी इनवाइट करना है। तो डायमंड अजीत जांगड़ा सर, मैं आपको अनम्यूट की पावर दे रहा हूँ, आपका हैंड रेज है। थैंक यू मेरे गुरुदेव महागुरुदेव और अनिल सर और विजय प्रकाश जी की तो क्या बात कहें सर, आज आंखें खोल दी। रियली में जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर वाला परफॉर्मेंस था आज सर का और बड़ा सीखने को मिला। और यही चीज होती है, अगर हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? जीतने के लिए सीखना जरूरी है। तो अनिल सर, आज बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। 17 तारीख कल हमारा एक हिसार के अंदर सेमिनार है और मैं इस जूम के माध्यम से सभी लोगों को इनवाइट करता हूं कि हमारे जूम सेशन में हिसार की धरती पे आएं और हमारे जो सेमिनार किया है इसके अंदर अपनी शोभा बढ़ाएं। तो थैंक यू अनिल सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। जय फोटो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सर ने। कल 17 तारीख दोस्तों हिसार के अंदर होने जा रहा है एक ओपन सेमिनार। ओपन सेमिनार का मतलब है किसी की टीम से कोई भी कहीं से भी आदमी आ सकता है, बैठ सकता है। ओपन इनविटेशन है, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टिकट नहीं लगाई है हमने, कोई किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। आपके वहां पे जो है चाय पानी की व्यवस्था भी हमने की है और एक ओपन बड़ी जगह पे होटल के अंदर हमें ओपन सेमिनार करने जा रहे हैं। फोटोन का पहला ओपन सेमिनार होने जा रहा है दोस्तों हिसार के अंदर और उसकी आज हम तैयारियां कर रहे हैं। मॉर्निंग में निकल भी जाऊंगा बहुत जल्दी और कल बहुत बड़े लेवल पे हम करने जा रहे हैं। और ये शुरुआत की है दोस्तों हमने ओपन सेमिनार करने की और हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हर सिटी के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर हम पहुंचे और अपने फोटोन के नेटवर्क को हम इतना मजबूत कर दें, इतना मजबूत कर दें कि लोग सोचते रह जाएंगे कि हो कैसे रहा है। क्योंकि दोस्तों भूख है अभी हमारे अंदर, भूख शांत नहीं हुई है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट मिला है बहुत शानदार, बहुत दमदार प्रोजेक्ट के अंदर कोई कमी नहीं है। कमी होती है इंसान के अंदर, चीजों के अंदर दोस्तों कमियां नहीं ढूंढी जाती, चीजों के अंदर लॉजिक नहीं ढूंढे जाते, मैजिक ढूंढे जाते। जो मैजिक ढूंढ लेता दोस्तों उसको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। मैं खुद बोलता हूँ, ओपन बोलता हूँ, मुझे करो ना कोई आके फोटोन के लिए नेगेटिव, मैं नहीं हो सकता। मैं करूंगा तो 100% फोटोन ही करूंगा और मैं उसी को कर रहा हूँ दोस्तों। और मुझे अपने प्रोजेक्ट की कहते हैं जो अच्छी चीज है मुझे उसको देखना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। दोस्तों हजारों लोग नेटवर्क मार्केटिंग को डेली ज्वाइन करते हैं और हजारों छोड़ के भी चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। हर इंसान के लिए अलग अलग कहते हैं रखता है इमेजेस, तो हमें पॉजिटिव रहना। दूसरी बात है पार्टी के प्राइस को लेके कुछ लीडरों के कॉल आ रहे थे, बहुत सारे लोग परेशान है, सर एफ पार्टी गिर रहा है, पार्टी गिर रहा है, पार्टी गिर रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ और गिरने दो यार, मजा आएगा उठाने का। कहते हैं गिरी हुई चीज को उठाने का बहुत ज्यादा मजा आता है। एक इंसान अगर गिर रहा है उसको उठाना दोस्तों सारी जिंदगी हमेशा आपके साथ रहता है। पार्टी भी हमारे साथ रहने वाला है। बहुत सारे लीडर मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं कि एफआरटी बेच दो, $20 पे आ जाएगा, $10 पे आ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई भी अपना एफआरटी ना बेचे दोस्तों, सिंगल एफआरटी ना बेचे। सिंगल एफआरटी भी मत बेचना किसी के कहने पे। आप खुद को तो लोगों ने खराब कर लिया है। यहाँ पे कुछ लीडर है भाई, जैसे भाई देखो सबको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई कुछ भी करे, कोई यहाँ पे कोई मन करने वाला तो है नहीं भाई। हर कोई अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रखता है। मैं तो देखो अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहा हूँ। मैं आप तक बोल लूंगा कुछ और कहते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहूँ, मेरे लिए सारे सम्माननीय है और मेरे लिए सारे रिस्पेक्टेड पर्सन यहाँ पे बैठे। पर मैं एक रिक्वेस्ट करूँ दोस्तों, अपने पार्टी मत बेचना, कभी भी मत बेचना। 301 का पार्टी दोस्तों मैंने कमाया है। और यहाँ पे आप दिखाना चाहूंगा दोस्तों, मैं एफआरटी लीडर बोर्ड में पहले देखिए मेरे पास 180 एफआरटी अभी भी बचे हुए हैं, मैंने नहीं बेचा, 180 है। अब स्टेकिंग में आ जाते हैं दोस्तों, 10 ये हैं और 100 ये हैं, 180, 10, 190 और 290। यार 10 एफआरटी बेच के अगर मैंने यूज भी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी 2-3 दिन में वापस खरीद के डाल दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि अगले 2 से 3 दिन में मेरे सेमिनार खत्म होते ही मैं ये एफआरटी भी खरीद के वापस पूरे कर दूंगा। ये मेरी जुबान आप सब लोगों से, क्योंकि अभी कोई भी नहीं जानता दोस्तों, हमें बेच रहे हैं एफआरटी, किसी के कहने बेच रहे हैं या अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। अफवाह का बाजार गर्म है, अफवाहों पर ध्यान ना दे दोस्तों। ये ऑफिशियल जूम मीटिंग होती है, यहाँ पे जो बोला जाता है वो सच बोला जाता है। फोकस यहाँ पे रखे। आने वाले कुछ समय बाद कुछ ऐसा आने जा रहा है कि एफआरटी का जो प्राइस है ना दोस्तों, वो टिकेगा नहीं, वो ऊपर जाना है, 100% जाना है, इसलिए मैं बेच नहीं रहा। यार एक बात तो, $100 पे खूब मेरे पास ऑप्शन था, मैं बेच सकता था और अच्छा था ऑप्शन। 100 जब मेरे को इनकम आई 1 मार्च को 25 लाख रुपए की वन डे इनकम थी और 25 लाख वॉलेट में शो हो रहा था, सबको मैंने दिखाया था ऊपर मेरे पास आज जो स्क्रीनशॉट है, मैं निकाल सकता था, मुझे कोई रोकने वाला थोड़ी था। पर क्या इस इंडस्ट्री में मैं 25 लाख की सोच लेके थोड़ी आया हूं कि 25 लाख आ गया तो बहुत बड़ा मैंने काम कर दिया, बहुत बड़े तीर मार दिए। दोस्तों कुछ नहीं हुआ। अभी जिस दिन 25 करोड़ एक दिन का कमाएंगे ना, तब बोलेंगे हाँ अब हमने कुछ करना स्टार्ट किया है, कुछ करना स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे दोस्तों, बिल्कुल बेचने की जरूरत नहीं है, टिके रहो, बने रहो। और यहाँ पर रियलिटी कह रहा हूं दोस्तों, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आपकी टीम से भी कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, बिल्कुल ओपन सेमिनार में आपका स्वागत, आप आ सकते हैं। बिल्कुल आपको जहां पर आपकी आईडी है वहीं पे आपकी आईडी रहेगी। आप अपने 100 लीडर को लेके आओ दोस्तों, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप 100 लीडर को भी लेके आएंगे, आप वहां पे आराम से बैठ सकते हैं, अपनी टीम को सिखा सकते हैं, अपनी टीम को साथ लेके आ सकते हैं। तो अब लास्ट में मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि समय कम है, नहीं तो और भी लीडरों को हम सुनते और मौका रहेगा दोस्तों, एक दिन लीडर का ही सुनने का रखेंगे। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के बीच, आप सब लोगों के हैंडरेज के बीच। अब मुझे दोनों चीजें दिखाई नहीं दे रही और जब तक दिखेंगी नहीं मैं इनवाइट भी नहीं करूंगा। आप सब लोगों के हैंडरेज के बीच, आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के बीच, क्योंकि अगर जिसका एक्साइटमेंट जिंदा है वो जिंदा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी भी मजा नहीं आया दोस्तों मुझे, क्योंकि जो ये मेरे कंठ से आवाज निकलती है दोस्तों, ये आपके कारण निकलती है, आपके साथ के कारण निकलती है, आपके एहसास के कारण निकलती है। तो आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के बीच, हैंडरेज के बीच मैं आप पे इन्वाइट करने जा रहा हूं। मिस्टर राजेंद्र सिंह सर, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, आप आए और सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय फोटो। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सोनी सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच एंड बहुत बहुत आभार विजय प्रकाश सर। वो जो एक बेसिक होता है ना दोस्त की, एंड ऑफ आप जितनी बड़ी बातें कर लें, जितना अच्छा सेशन कर लें, जितने जगह पे जाके काम कर लें, जैसा भी आप कर लें, आप उठाने का सोच लें, गिराने का सोच लें, काम बेसिक ही आता है। और बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि हमारे सेशन के अंदर बेसिक बातें बताई जाएं, बेसिक सेशन हो। और आज सर ने बहुत बेसिक चीजें बताई हैं, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम रिस्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे अगर डाउनफॉल में जा रहा है, हमारा बिजनेस सैचुरेट हो रहा है, उसको कैसे उठा सकते हैं। सो एक बारी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर विजय प्रकाश सर। दोस्त आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सर ने चलते हुए सेशन में फोन किया, बोले सर क्या करें अपन, बता दे गुड न्यूज, दे दूं गुड न्यूज, कम से कम लोग सेल करना बंद कर देंगे। तो मैं कहा सर मत दो ना, तभी तो सेल करेंगे, जब सेल करेंगे तभी तो मजा आएगा, राइट। जब ज्यादा लोगों का सेल हो जाएगा, टोकन्स कम लोगों के पास बचेगा, फिर जब न्यूज आएगा तो लोग फिर गालियां देंगे फोन लगा के, सर आप बता नहीं सकते थे पहले से, राइट। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं। और अभी अनिल सर तो अनाउंस ही करने वाले थे, हम बोले ना करो सर, रहने दो, होने दो। कुछ कहीं पे तो एक झटका भी मिलना चाहिए, कहीं पे एक धोखा भी होना चाहिए लोगों की। अरे सलाम, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, ये क्या हो गया, किस लाइन में आ गया मैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा
एडवांस इंफॉर्मेशन मिला है, लोगों ने बड़े पैसे कमाए हैं। अब यहाँ पे अगर कोई गलती कर रहे हैं तो भुगते भी वही, है ना। बाकी अभी आप लोग 2-4 दिन से देख रहे होंगे, फिर से हम लोग बाउंस बैक कर गए और ऑलरेडी बहुत अच्छा वर्किंग चल रहा है लोगों का, बहुत अच्छा काम चल रहा है लोगों का। अब जिसका नहीं चल रहा है उसका सिंपल सा मतलब उसका पर्सनल एफर्ट्स यहाँ पे जीरो है। अब मैं कहीं पे निकल चुका हूँ एंड एक बड़ा इसको टॉप सीक्रेट है, कल आपको सीधा फोटो ही आएगा, एक जबरदस्त सेमिनार करने में भी जा रहा हूँ 100+ लोगों का, और अपने शहर से 1500-1600 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, राइट। सो मैं भी अनिल सर का आपने सुना कल हिसार के अंदर जांगड़ा जी अनिल सर मिलके आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं। विजय प्रकाश सर बोल रहे थे सर देखता हूँ मेरे को नॉर्थ ईस्ट के अंदर निकलना है, नॉर्थ ईस्ट से टीम शिफ्ट हो रही है, मुजफ्फरपुर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसे सब के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। इधर सुनील गावड़े सर हैं, कृष्णा सर से कल बात हुई, कृष्णा सर बोले सर आप उधर से मीटिंग करके लौट आओ, फिर उसके बाद हम लोग एक मस्त गेट टुगेदर करते हैं, अच्छी प्लानिंग करते हैं। सो सब लोग जितने अब रह गए हैं, राइट, क्योंकि गए हैं कितने वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितने लोग रह गए हैं हम लोग, ये प्योर लीडरशिप है। जितने लोग रह गए हैं ये वो लोग हैं जो लोग पहली चीज तो अपना साथ में अपने लोगों का सोच के काम कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई मुझे तो कमाना ही कमाना है, लेकिन मुझे मेरे लोगों का भी नुकसान ना हो। अभी थोड़े दिन पहले लोगों ने जबरदस्त पैसे लगाए थे, टाइप। सो जितने लोग हम लोग रह गए हैं, हम लोग वो लोग हैं जिनको विजन पता है सिस्टम का, जिनको विजन पता है मेरा खुद का, जिनको विजन पता है मेरे कम्युनिटी का, वो लोग ही हैं। और अगर वो लोग हैं तो आपका सक्सेस तो 100% होना ही होना है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, अनडाउटली होना है दोस्त। जैसे बताया जा रहा था कि अगले 1 हफ्ते बाद मतलब नेक्स्ट वीक से हम लोगों के पास में कुछ नई चीजों के इंफॉर्मेशन आने लगेंगे, और नेक्स्ट 3 वीक, अगले 3 वीक हम सब लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 3 वीक के अंदर कुछ ऐसा आना है। विश्वास मानिए, जो लोग आज इनएक्टिव हैं, जो लोग कहीं और निकल गए हैं, बहुत दूर निकल गए हैं, तो सबको वापस आना पड़ेगा, सबको यहाँ पे करना पड़ेगा, सबकी मजबूरी सी हो जाएगी। ऐसा कुछ सिस्टम ऑलरेडी प्लान कर चुका है, राइट, ऐसा कुछ प्लान ऑलरेडी सिस्टम कर रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कम्युनिटी के अंदर सबसे खास बात ये, हमारे सिस्टम के अंदर खास बात ये है कि दोस्त जो भी करना पड़े, लेकिन अगर कम्युनिटी का फायदा है, लीडर्स का फायदा है, तो उसके लिए सिस्टम हमारा हमेशा तैयार रहता है। इसलिए तो हम बोलते हैं वी हैव द बेस्ट मैनेजमेंट, राइट। किनको किनको लगता है हमारे पास बेस्ट मैनेजमेंट है, जरा एक बार हैंड रेज करना, जिनको लगता है कि हमारे पास सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है। कोई भी चीज हाइड नहीं रखते, 100% ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। सपोर्ट सर्विस की जब जरूरत पड़ती है मीटिंग्स कर देते हैं, जब जरूरत पड़ती है उनको जिस तरीके से जरूरत पड़ती है हर तरीके से वो हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं। और अगर वो रहते हैं तो दो बिजनेस को उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी। सो लेट्स डू इट, लेट्स मेक इट बिगर टुगेदर। सो थैंक यू सो वेरी मच। मिलेंगे शाम को 7:55 में, तब तक के लिए जय फोटोन, थैंक यू सो वेरी मच।